हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं ऋषु जायसवाल, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एस्पिरेंट्स। आपके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन टारगेट 360 द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले आप खुद से, देन उसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसका आंसर बताएंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो ये क्वेश्चन 1 को आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आप सॉल्व किए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का ये फिगर दिया गया हुआ है। आइडेंटिफाई द एल्गी, आइडेंटिफाई कीजिए एल्गी को एंड चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर ए, बी एंड सी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ए है, बी है और सी, इसके बारे में बताना है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी का ये नॉस्टॉक का क्या है फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये नॉस्टॉक का फिगर है, जैसा कि आपको हम बताए थे जब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो ये नॉस्टॉक का फिगर है। बी जो है ये हेट्रोसिस्ट है, बी हेट्रोसिस्ट है जो कि ये N2 फिक्सेशन करता है। क्लास के ड्यूरेशन में आपको हम बताए थे कि ये नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। ठीक, और सी की बात करें तो सी जो है ये म्यूसिलिजिनियस कवरी शीथ है। ठीक, तो सी म्यूसिलिजिनियस शीथ है, म्यूसिलिजिनियस शीथ। तो इसके अनुसार आंसर मैच कर लीजिए ऑप्शन से। तो ए तो है नॉस्टॉक, तो ए गैलेडियम फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वॉल्वॉक्स फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी के ऑप्शन में देखिए चारा है, गलत हो जाएगा। ए, डी के ऑप्शन में एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें गिवन है कि ए नॉस्टॉक है, बी हेट्रोसिस्ट है, जैसा कि यहाँ देखिए बी हेट्रोसिस्ट है, तो बी हेट्रोसिस्ट है, और सी म्यूसिलिजिनियस शीथ है, तो सी म्यूसिलिजिनियस शीथ है। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, आपका सही भी हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व कीजिए। ये मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप आप इसको सॉल्व किए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैच द कॉलम, कॉलम 1 में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और रिलेटेड टू बताना है कि किसके रिलेटेड में बताना है। ठीक, तो जैसा कि डिमित्री इवानोस्की के बारे में है, 1892 ईयर भी दिया हुआ है। तो ये क्या बताए थे, ये मोसैक डिजीज ऑफ टोबैको बताए थे। तो इसका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1A का 4। MW विजर्निक के बारे में बात करें तो ये कंटागियम वाइवम फ्लूइडियम के बारे में बताए थे, तो हो जाएगा B का 3, तो यहाँ हो जाएगा B, ये हो गया सॉरी A। WM स्टैनली की बात करें तो ये इन्होंने फर्स्ट क्रिस्टलाइज टोबैको मोसैक वायरस के बारे में बताया था, तो ये हो जाएगा C का 2, तो ये C। और टियोडिनर ब्रिवाइड्स के बारे में बताए थे तो D का 1। ये सब जो है आपको हम साइंटिस्ट और उसके रिलेटेड जो है क्लास में बताए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में वायरस, ब्रिवाइड्स और लाइकेंस जो बताए थे, पढ़ाए थे, उसी लेक्चर में जो है ये सारे साइंटिस्ट और उसके रिलेटेड जो है सारा हम इसको कवर किए थे। ठीक, तो ए का देखिए, ए का 4 आ रहा है, तो ऑप्शन से मैच करते हैं। ए का 1 फर्स्ट ऑप्शन गलत, ए का 2 गलत, ए का 4 यहाँ है। ठीक, ये गलत, तो ए का 4, 2 का 3 ठीक है, सी का 2 ठीक है और डी का 1 सही है। तो ये देखिए 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आपका ये आंसर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस सीरीज में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इस सीरीज में आपके लिए हम सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप का आपका प्रिपरेशन चल रहा है। आपके क्वेश्चन आप जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसके हिसाब से आपका कैसा प्रिपरेशन है। चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फॉप्स एजर्सन क्या है, 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो सही बात है, ऐसा आपको हम क्लास के ड्यूरेशन में बताए थे। 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफाई जब हुआ था तो सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो है ये 3 डोमेन सिस्टम में दिया गया था, क्लासिफाई किया गया था। रीजन क्या कर रहा है, तो द 3 डोमेन्स आर आर्की बैक्टीरिया और
नहीं सॉरी, यहाँ यू बैक्टीरिया होना चाहिए था, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। ठीक, तो रीजन और एजर्सन देखिएगा, तो एजर्सन और रीजन जो है दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो पहला है ए, इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों तो ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू सही बात है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका ये सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ए बी और सी को डी आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फिगर जो है किस बैक्टीरिया के शेप के बारे में दिया गया है। ठीक, तो ये जैसा कि ये फिगर में ए जो है ये किसका शेप है, तो ये जो है कोकाई का शेप है, जैसा कि आपको हमको लेक्चर के दौरान बताए थे। बी की बात करें तो बी किसका शेप है, बी बैसिलस बैक्टीरिया है, बी बैसिलस बैक्टीरिया है, बैसिलाई। सी की बात करें तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, तो स्पाइरला। और डी की बात करें ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग विब्रियो बोले थे, याद होगा, जैसा कि आपको हम लेक्चर के दौरान बताए थे कि ये कॉमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, ए इज द कोकाई, तो ए कोकाई नहीं, ए विब्रियो गलत, ए कोकाई, बी सही है, सी ए कोकाई नहीं, और डी गलत। तो एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर बी में ए कोकाई है, बी देखिए, बी बैसिलस, यहाँ सी स्पाइरला सही है, और डी जो है ये विब्रियो है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी होगा। आई होप आपका ये आंसर सही हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसको सॉल्व कीजिए पहले। आई होप आप इसको सॉल्व किए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। आप फॉल्स देखिए, ट्रू देखिए, करेक्ट देखिए, इनकरेक्ट देखिए, पहले आप इसको सर्कल में अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है अबाउट वायरस के बारे में। फॉल्स स्टेटमेंट आपको इस 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो वायरस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, सही बात है, वायरस जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, मतलब कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, ये तो बिल्कुल सही बात है, जब वायरस जब इनसाइड द लिविंग सेल रहता है तभी जो है ये मल्टीप्लाई करता है, तो ये सेकेंड का ट्रू होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो वायरस कैन नॉट पास बैक्टीरियल फ्रूट फिल्टर्स, नहीं ऐसा नहीं है, वायरस जो है बैक्टीरिया फ्रूट फिल्टर से पास कर जाता है, क्योंकि वायरस का साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो वायरस डू नॉट कंटेन प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, नहीं वायरस कंटेन करता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 1, 3 और 4 आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो 1, 2, 3 नहीं, 1, 1, 4 नहीं, 1, 3, 4 इज द, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ये फॉल्स 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। किंगडम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बेस्ट क्वेश्चन है, आई होप आप इसको सॉल्व किए होंगे। तो क्या है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉलम 1 में किंगडम क्लासिफिकेशन है और कॉलम 2 में साइंटिस्ट का नाम है, कौन किसको प्रपोज किया था। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आपको हम बताए थे लेक्चर के दौरान, ये कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था, तो बी का 1 हो जाएगा। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो सी का कार्ल उज हो जाएगा, जो आपको जैसा कि बताया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल उज ने दिया था। तो चलिए इसको ऑप्शन से मैच करते हैं। ए का 3, फर्स्ट ऑप्शन गलत, ए का 3, सेकेंड ऑप्शन गलत, ए का 4, थर्ड ऑप्शन भी गलत, ए का 3, देखिए ए का 3, बी का 1 और डी का 2, सॉरी सी का 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, तो 6 का डी होगा। ठीक, आई होप आपको ये सही, आपका ये आंसर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में आपको
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, तो ये सही बात है। डिट्रोमाइसिटीज के बारे में जैसा कि आपको हम बताए थे कि इसके मेंबर्स जो है सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, ये टू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, ए लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, तो ये भी सही बात है। मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है, डिकम्पोजर्स होता है, लार्ज मेंबर्स ऑफ इसके जो है मेंबर्स है डिकम्पोजर्स होते हैं, ये भी टू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्टरनेरिया कोलेक्ट्रिकम एंड सेरोकोस्फेरा एंड ट्राइकोडर्मा आर द एग्जाम्पल ऑफ डिट्रोमाइसिटीज, तो ये भी सही बात है। जैसा कि आपको हम ट्रिक से याद करवाए थे कि बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज, BAPD, इसको हम आपको याद कराए थे UPA, कैन, राम, एक्ट। तो ये देखिए कि ये डिट्रोमाइसिटीज का जो है एग्जाम्पल याद कराने का ट्रिक था एक्ट। देखिए अल्टरनेरिया, यहाँ देखिए अल्टरनेरिया, C से कोलेक्ट्रिकम और सीरोस्पोरा, तो ये भी हो गया, और T से ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटोन, ठीक। तो ये हो गया आपका सारा स्टेटमेंट सही है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो आप आंसर से इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिए, A का 1 और 2 नहीं, B का नहीं, C का नहीं, देखिए ऑल ऑफ दीज सही है, तो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसका सारा स्टेटमेंट सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैच द कॉलम टाइप है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताते हैं। ये भी एग्जाम्पल से बेस्ड है, एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन जो है नीट में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको। कॉलम 1 में जो है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज दिया हुआ है। कॉलम 2 में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक। तो फिर से वो ट्रिक को लिखते हैं और उस ट्रिक्स के द्वारा जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो BAPD क्या था, बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज, ठीक। बी से इसमें एग्जाम्पल था UPA यानी कि स्टिलैगोपक्सिनिया एग्रिकस, कैन, राम, एक्ट, ठीक। तो फाइकोमाइसिटीज देखिए ये रहा फाइकोमाइसिटीज, इसमें राम है, ठीक। तो क्या आएगा, राइजोपस, म्यूकर और एल्बिगो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए A का 4th मैच कर रहा है, म्यूकर, राइजोपस और फाइटिनियम, ठीक। एस्कोमाइसिटीज की बात करें, ये देखिए एस्कोमाइसिटीज ये रहा, तो इसमें कैन है, तो इसमें क्लाइबिसेपस आएगा, अल्टरनेरिया आएगा, न्यूरोस्पोरा आएगा। तो इसमें मैं देख लीजिए एस्परगाइलस, क्लाइबिसेपस, न्यूरोस्पोरा, B का 3rd से मैच कर रहा है, ठीक। और C का बात करें बैसिडोमाइसिटीज, तो इसमें UPA आ रहा है, ठीक। तो UPA से मैच कर लीजिए, इसमें आ जाएगा स्टिलैगोपक्सिनिया एग्रिकस, ठीक। तो यहाँ देखिए ये 2 से मैच कर रहा है, एग्रिकस और स्टिलैगो, एक ऑप्शन नहीं है इसमें। और डिट्रोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें देखिए एक्ट है, तो ये रहा एक्ट से मैच कर लीजिए, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। तो चलिए इसको ऑप्शन से मैच करते हैं अब। A का 4th किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, सिर्फ C में मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट आप A के 4th से ही आंसर को टिक कर सकते थे। तो बाकी सारा आंसर क्या है, ऑप्शन गलत है। बाकी A का 4th देख लीजिए, B का फिर से देख लीजिए, B का 3, C का देखिए 2 है ना, और D का देखिए D का 1, यहाँ D का 1, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, तो आपको वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में बताना है कि कौन सा डिजीज जो है वायरस के कारण कॉज होता है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपको हम इसका जो है लेक्चर के दौरान बताए थे कि कौन सा डिजीज वायरस से कॉज करता है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मम्प्स, सही है। स्मॉल पॉक्स वायरस से कॉज होता है, हर्प्स वायरस से कॉज होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर A ही यहाँ पर सही लग रहा है हमको। B को भी देख लेते हैं, C को भी, सारे ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। तो एड्स तो सही है, डायबिटीज नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस भी है, तो बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ देखिए एंथ्रेक्स, क्लोरेला, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, तो C भी नहीं होगा। क्लोरेला बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, 9 का A हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये देखिए, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। रेफर टू डायग्राम गिवन अलोंग साइड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके बारे में। चलिए 4 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजते हैं इसमें से। तो इट बिलोंग्स, पहले ये बताइए कि किसका एग्जाम्पल, ये किसका डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको बता दे कि ये डायनोफ्लैजेलेट्स का डायग्राम है, ठीक। किसका एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैजेलेट्स का डायग्राम है। तो इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजेलेट्स किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर एंड इट इज डायनोफ्लैजेलेट, सही बात है, तो ये तो सही है, ट्रू हो जाएगा। बी की बात करें, इट इज मोस्टली मैराइन, मैराइन होता है, जैसा कि आपको हम लेक्चर के दौरान बताए थे। फोटोसिंथेटिक विद कलर डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट्स सेल, सही बात है, तो बी का ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें तो दे हैव 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होता है, लेकिन ए शॉर्ट ए लॉन्ग वन, ये गलत स्टेटमेंट है। ये यूग्लिनाइड्स के बारे में बता रहा है कि एक छोटा एक बड़ा होता है। एक इसका डायनोफ्लैजेलेट्स की फ्लैजिला के बारे में बात करें तो एक ट्रांसवर्सली था और एक लॉन्गिट्यूडनली था, जो ट्रांसवर्सली फ्यूरो बिटवीन देम था, ठीक। तो सी तो यहाँ पर गलत हमको लग रहा है, तो सी फॉल्स होगा, हो लग नहीं रहा है ही, तो ये सी यहाँ पर आप देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी की बात कर लेते हैं, एक ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिन, हाँ टॉक्सिन रिलीज करता है इन लार्ज अमाउंट विच किल अदर मैराइन एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स को, मैराइन एनिमल्स को किल करता था, जैसा कि आपको हम लेक्चर के दौरान बताए भी थे। तो 10 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। जो ये क्वेश्चन नीट 2016 में भी देखिए कि आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, PYQ क्वेश्चन है, PYQ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक। तो गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मिड्स, तो इस ये तो सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट बैक्टीरिया, नहीं, जैसा कि आपको हम बताए थे यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो आप इसको लिख लीजिए कि यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है कि फॉल्स है, इसको फॉल्स। सी के बारे में देखें, फाइकोमैसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगाई, सही बात है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है सी। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, डी भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बी को आंसर हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपका ये सही हुआ होगा, PYQ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नहीं सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो चलिए खोजते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए, दे आर प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल, सही बात है, ये तो जैसा कि आपको हम बताए थे एज इट इज जो है नोट्स का लाइन लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, दे कैन नॉट सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन, नहीं, ये सर्वाइव कर सकता है विथआउट ऑक्सीजन में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। तो इनकरेक्ट देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर होगा, ठीक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी को भी देख लेते हैं, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन बैक्टीरिया एंड एनिमल एंड प्लांट, सॉरी, तो डी भी जो है ट्रू स्टेटमेंट है। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये MIQ सीरीज जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लाते हैं, एजर्सन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन, आप देखें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच दी कॉलम, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपसे आपका इस MIQ सीरीज से क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टारगेट 360 को,